नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लैब में मैं श्रीकांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत दिन हो गए थे, कोई वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो अब चल के लॉकडाउन में इस कोरोना पैंडेमिक के चलते हमें कोई राहत सी सांस मिली है। वो ये है कि आईबीपीएस द्वारा पहला नोटिफिकेशन अपना निकल चुका है। वो है आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक्स का। तो लगभग 9,500 वैकेंसीज इस बार है, 9,600 के करीब वैकेंसीज है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है दोस्तों। इस लॉकडाउन में इतना सारा होने के बावजूद भी वैकेंसीज में कोई बदलाव नहीं है, अच्छे खासे वैकेंसीज आए हैं। तो इन सब में सबसे जो अच्छी बात आपके लिए है वो ये है दोस्तों कि इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट, एनी ग्रेजुएट, आपका कोई भी ग्रेजुएशन हो, आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है, इसमें इसमें इंग्लिश का कोई मसला नहीं है। हर एग्ज़ाम में इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को सक्सेस पाने से रोकती है, लेकिन इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का कोई मसला है ही नहीं। तो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है उनके लिए यही एग्ज़ाम क्रैक करना है, ये सोच के रखिएगा। ठीक है। तो पहला हमारा इस साल का मतलब 2020 का जो है पहला एग्जाम हमारा स्टार्ट हो चुका है, ऐसा समझ लीजिएगा। इसके आगे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, लेकिन ये पहला एग्जाम है। तो इसमें 9,500 वैकेंसीज है और इनमें से हमें एक लेना है। तो आज हम इसमें से डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे कितने वैकेंसीज है, फिर एग्जाम के डेट्स डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे अप्लाई करना है, कौन सी डेट तक अप्लाई करना है, कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, सब कुछ यहाँ पे तय होता है। ठीक है। फिर सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसीजर और फिर कट ऑफ के बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे। अब कट ऑफ के बारे में, यानी प्रीवियस ईयर क्या कट ऑफ था, तो एक्सपेक्टेड इस साल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ, ये सब चीज़ें। मतलब आपको बेसिक से लेके, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता वहां से लेके आपको कट ऑफ तक, आपके सिलेक्शन तक बैंकर्स लैब आपके साथ में रहेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं वैकेंसीज के बारे में। 9,500 वैकेंसीज है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ फोकस करना है पहले इन दोनों वैकेंसीज पे, जो कि है ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज यानी कि क्लर्क, और दूसरे ऑफिसर स्केल 1 यानी कि असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट होती है वो। तो ये दो वैकेंसीज है जिनके लिए कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं होता है, कोई मतलब फ्रेशर्स जो है, सिर्फ ग्रेजुएशन जिनका अभी कंप्लीट हुआ है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एक्सपीरियंस वगैरह के वैकेंसीज है तो उनके लिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए अगर आपको मतलब किसी को उसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल हम इसी दो वैकेंसीज पे फोकस करेंगे। तो ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लर्क होता है बैंक में, ग्रामीण बैंक में, रीजनल रूरल बैंक्स में जो है क्लर्क होता है। तो इसके 6,682 वैकेंसीज है। और ऑफिसर स्केल 1 यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए 3,800 वैकेंसीज है। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है दोस्तों, इसमें से हमें सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए। तो और वो भी मैं आपको इस यहाँ पे पूरा हेल्प करूंगा, पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आपको वो एक वैकेंसी लेनी है। ठीक है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा। चलिए, एग्जाम के डेट्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे राइट साइड में जो है एक्टिविटी लिखा है, और उसके बाजू में जो है सॉरी, लेफ्ट साइड में जो है एक्टिविटी लिखा है मैंने, और उसके बाजू में जो है सेकंड साइड में जो है डेट्स लिखे, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये एक्टिविटी। तो एक्टिविटी यानी यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, मतलब 1 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। खत्म कब हो गया, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल एंड ऑन 21 जुलाई, मतलब सिर्फ 21 जुलाई तक ही आपके पास टाइम है, वहां तक आपको फॉर्म भर लेना है। अगर आप मिस करते हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है। सो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। अब देखिए अगली बात है कॉल लेटर। कॉल लेटर जो है, मतलब यहाँ पे प्रिलिमिनरी और मेंस ऐसे दो एग्जाम्स होते हैं। तो पहले जो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर जो है वो आएगा अगस्त महीने में आएगा। ठीक है। मतलब काफ़ी हद तक आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम भी आपके पास है। ठीक है। और वो कैसे प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको मतलब आगे चल के वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है। फिर सेकंड चीज़ जो है, देखिए एग्ज़ाम जो होगा पहला, स्केल 1 ऑफिसर का, और फिर ऑफिस असिस्टेंट का, मतलब क्लर्क और असिस्टेंट मैनेजर का, दोनों भी जो एग्ज़ाम्स है वो होंगे सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, 2 महीनों में ये शिफ्ट में होंगे। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो ये शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एक ही दिन में सभी एग्ज़ाम्स नहीं होता है। फिर यहाँ पे प्रीलिम्स का एग्जाम का रिजल्ट देख सकते हो आप, अक्टूबर में ही रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। अक्टूबर में ही एडमिट कार्ड भी आएगा मेंस का, मतलब जो लोग प्रीलिमिनरी एग्जाम क्रैक करते हैं उनका मेंस का एडमिट कार्ड जो है अक्टूबर में ही आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पूरा ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब सब फिक्स्ड है, कब एडमिट कार्ड आएगा, कब एग्जाम होगा, कब फिर रिजल्ट आएगा, और कब आपकी ज्वाइनिंग होगी, सब कुछ फिक्स्ड है। ठीक है। फिर मेंस का एग्जामिनेशन अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, और फिर यहाँ पे रिजल्ट जो है फिर अक्टूबर नवंबर में ही चलते रिजल्ट भी इनके आ जाएंगे। ठीक है। शायद दिसंबर तक ये एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन 40 डेज के अंदर अंदर एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। सो असिस्टेंट और मेन, ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर दोनों के भी जो मेंस एग्जाम है वो भी अक्टूबर नवंबर 2020 में हो जाएंगे। ठीक है। और 40 दिन के अंदर इनके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर होते हैं। ठीक है।
तो यह सब पूरा ट्रांसपेरेंट है, पूरा क्लियर है कब कौन सा एग्जाम होने वाला है। अब देखते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपके स्क्रीन पे रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिर्फ ये 2 ही सेक्शंस होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो मेंस के लिए हम बात ही नहीं करेंगे, फिलहाल तो हम प्रिलिमिनरी पे फोकस करेंगे। लेकिन अभी ये दोनों कितने मार्क्स को है, क्या पैटर्न है, कैसे एग्जाम है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ये सब देख लेंगे और फिर मेंस के बारे में बात करेंगे। मेंस में सिर्फ इंग्लिश और जनरल नॉलेज का जो पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का, वो 2 एक्स्ट्रा सेक्शंस होते हैं। और हालांकि इंग्लिश को ऑप्शनल हिंदी भी है, और तो यहाँ पे आप हिंदी भी इंग्लिश के लिए ऑप्शन रख सकते हो। मतलब आपको अगर इंग्लिश आपका कमज़ोर है तो उसके ऑप्शनल आप हिंदी चूज कर सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज का पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट हम प्रिलिमिनरी को फोकस करेंगे। एक बार प्रिलिमिनरी क्लियर हो जाए तो फिर हम मेंस के लिए फिर प्रिपरेशन को थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपके साथ पूरी थ्रू आउट द एग्जाम हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेबस आप पढ़ लो, मैं इसमें डिस्कशन नहीं करूँगा फिलहाल, इस पर आने वाले समय में हम वीडियोज़ बनाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में देखिए, प्रिलिमिनरी है, मेंस है, इंटरव्यू है। अभी प्रिलिमिनरी में ये 2 जो टॉपिक्स है मैंने आपको दिखा दिया, 2 रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सिर्फ ये 2 सेक्शन है, सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स वहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे प्रिलिमिनरी का सबसे पहले हम देख लेंगे कैसा रहेगा स्ट्रक्चर। तो प्रिलिमिनरी में ये दोनों जो है रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स को। अगेन न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स को, और 45 मिनट्स होंगे आपको ये पूरे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और 80 क्वेश्चन में से आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स जो है आपको जो कर सकते हो वो स्कोर करना है, फिर कट ऑफ के ऊपर डिसाइड होगा आप क्रैक करते हो या नहीं होते, ठीक है। फिर आएगा मेंस का पार्ट। तो मेंस में यहाँ पे आप देख सकते हो रीजनिंग एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि प्रीलिम्स में भी हमें थे, ठीक है। फिर ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस का जो पार्ट है वो बढ़ चुका है, मतलब जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पे आपको फोकस करना पड़ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 4A और 4B, यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों में से एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ती है। और कंप्यूटर का जो पार्ट है, हालांकि बहुत ही आसान सवाल इस पे पूछता है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर दूंगा कंप्यूटर के लिए, उससे बाहर तो कुछ ज़्यादा पूछेंगे नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं इनके, तो वो उतना सिलेबस तो हम यहाँ पे कवर कर ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का जो मेंस का एग्जाम होता है 200 मार्क्स का होता है टोटल, प्रिलिमिनरी होता है 80 मार्क्स का। फिर आता है इंटरव्यू। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऑफिसर लेवल को ही इंटरव्यू है। अगर आप असिस्टेंट का एग्जाम क्रैक कर दो, क्लर्क का एग्जाम क्रैक कर दो, तो इसमें कोई इंटरव्यू है ही नहीं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके का कुछ इसका जो पैटर्न था एग्जाम का। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो आप कट ऑफ के बारे में देखिए, यहाँ पे स्टेट वाइज कट ऑफ होता है, ठीक है। तो ऑफिसर का जो एग्जाम हुआ था उसका प्रीवियस मतलब पिछले साल का जो कट ऑफ है उसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए स्टेट वाइज था तो यहाँ पे वेरिएंट था, तो 41.50 था लोवेस्ट और 64.50, तो इसके बीच में सभी स्टेट्स के कट ऑफ थे। हालांकि जैसे महाराष्ट्र के लिए था 56, ठीक है। फिर मेंस का कट ऑफ, ये प्रीलिम्स का जो कट ऑफ है 80 आउट ऑफ है, ठीक है। 80 मार्क्स में से यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जो था, मतलब हाईएस्ट स्टेट का जो कट ऑफ था वो था 64.50, मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ था, अलग अलग कट ऑफ थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेंस के लिए 200 में से था, तो 54 से लेके 102 तक यहाँ पे कट ऑफ था। यहाँ पे 54.75 जो है महाराष्ट्र के लिए था, ठीक है। हालांकि इससे नीचे ऊपर हो सकता है, मैंने पूरा स्टेट का डेटा एनालाइज नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर तो नहीं होगा लेकिन नीचे इससे हो सकता है, ठीक है। ये हाईएस्ट कट ऑफ है 102.81। तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रीलिम्स के लिए था 63.25 से लेके 76.75 तक, मतलब 80 आउट ऑफ। तो आप देख सकते हैं ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्जाम है इजी होता है, तो यहाँ पे कट ऑफ भी उसका ज़्यादा होता है। मेंस के लिए वो 95 to 134, तो ये इन एग्जाम के कट ऑफ थे। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्स कुछ टेस्ट आपको यहाँ पे दूंगा, तो उसको सॉल्व करके आप ये भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स उसमें आ रहा है, मतलब प्रॉपरली मार्क्स आ रहे भी नहीं भी आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ कम ज़्यादा है तो आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, क्या गाइडेंस है, वो सब मैं आपको यहाँ से हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरे जो बेसिक से लेके एंड तक पूरा गाइडेंस मैं आपको करूँगा, यहाँ पे पूरा एंड तक एग्जाम के मैं आपके साथ में हूँ, ठीक है। पूरा बैंकर्स लैब आपके साथ में, आपके जो भी डाउट्स है क्वेरीज है आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और आपके जो प्रिपरेशन आप स्टार्ट करने वाले हो तो सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू।